संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कल होगा। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार आम बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। आज से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश किया जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें आम बजट पर टिकी हुई है। मंगलवार को लगातार 7वीं बार आम बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। वे लगातार 6 बजट पेश करने के मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। और आपको बता दें कि 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट इसमें शामिल है। पिछले कुछ बजट की तरह ही 2024 का बजट भी पेपरलेस होगा। आम चुनाव की वजह से इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो इस बार बजट 2024 को लेकर के लोग भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, क्योंकि ये मोदी 3.0 का ये जो बजट पेश होने वाला है, बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े बदलाव यहां पर हो सकते हैं और आम जनता को कई राहत मिल सकती है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि ये बजट सत्र को लेकर के लोग काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं और आप खुद ग्राउंड जीरो पर जब पहुंचे थे, आपने लोगों से बातचीत भी वहां पर की, लोगों से समझने की कोशिश की कि इस बार बजट में वो सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, क्या आम जनता को इससे कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी इस बजट में? जी देखिए, जाहिर सी बात है कनिका की, जिस तरह से मैंने दिल्ली एनसीआर में लोगों से बातचीत की है और साफ तौर से लोगों का यही कहना है कि जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले कहा था कि दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए, लेकिन आज अरहर की जो दाल है आज 200 रुपए किलो तक बिक रही है। कोई भी दाल आपको 150-200 से कम नहीं मिलेगी। और जाहिर सी बात है जो सब्जी का जो रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सरसों का तेल हम घर में अपने किचन में यूज करते हैं खाने बनाने के लिए, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो आम जो जनता है वो यही कह रही है वित्त मंत्री से कि ऐसा जो महंगाई है उस पर नियंत्रण कीजिए। और खासतौर से जो जीएसटी की बात चल रही है कि जो खाने पीने की चीजों पर जो जीएसटी लगी है उसको हटानी चाहिए। तो लोग को काफी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से, मोदी सरकार से, क्योंकि सरकार तीसरी बार जीत के आई है। और मंगलवार को जो बजट पेश होगा तो उस बजट में सभी को उम्मीदें होंगी। और रोजगार की जो समस्या है, और देखिए खासतौर से जो पेपर लीक की जो बात चल रही है लगातार, वो उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और लोग विचार है, खासतौर से जो युवा वर्ग है कि काफी दूर से पेपर देने के लिए आते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से सरकार महंगाई हो, रोजगार हो, पेपर लीक, तमाम ऐसे मुद्दे हैं बजट में चाहेगी कि आम लोगों को इसमें राहत देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें, जो चूंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में विपक्ष भी इस बार मजबूती से सामने आया है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, बढ़ते आतंकवाद का मामला हो, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। ये कितना ज्यादा भारी इस वक्त सत्ता पक्ष पर पड़ सकता है, सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए भारी तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो विपक्ष है 2014-2019 का विपक्ष नहीं है, इस बार 2024 का विपक्ष है। 233 जो सांसद हैं विपक्ष के। और अभी देखिए, अभी जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आरएसएस के शाखा में जाने के लिए कर्मचारियों की जो बात निकल के सामने आई है उस पर कहिए कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है, उस पर जो कर्मचारी जाएंगे इस मुद्दे को लेकर हम सदन में उठाएंगे। तो देखिए, विपक्ष के पास कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है, चाहे आरएसएस को पता नहीं है उनके बारे में। आरएसएस के बारे में विपक्ष को पढ़ना चाहिए कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस ने क्या काम किया है, आप आरएसएस का जो हिस्ट्री है आप वो उठा के देख लीजिए। आप राजनीति करने के लिए आप आरएसएस को लाते हैं, बीच में अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरह से मैंने अभी कहा कि महंगाई हो गया, आतंकवाद हो गया, पेपर लीक हो गया, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए 12 अगस्त तक ये जो सदन की कार्रवाई है वो चलेगी और सबकी जो निगाहें हैं कनिका, हमारी और आपकी सबकी निगाहें मंगलवार को टिकी हुई हैं। जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उनके पिटारे से क्या निकलता है आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो ये देखने वाली बात होगी।
चलिए बिल्कुल सौरभ, आप भी नजर बनाए रखिए और हम भी नजर बनाए हुए हैं कि इस बार का जो बजट पेश होने वाला है उसमें आम जनता के लिए क्या खास होगा और क्या कुछ बदलाव इस बार किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।